अकाउंट से 2000 रुपए निकाले और वापस आ गई। उसने पैसों को देखकर एक गहरी सांस लेकर कहा, पता है कि ये पैसे बहुत कम है, वो मकान मालिक नहीं मानने वाला। अब तो मेरी सारी उम्मीदें कल होने वाले इंटरव्यू पर ही टिकी हैं। अपने मन में बहुत सारी चिंता और एक उम्मीद लेकर वो बिस्तर पर लेट गई। अगली सुबह यष्टि जल्दी ही उठ गई और जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ एकांश भी उठ चुका था। उसने अपने रूटीन को फॉलो करते हुए जिम किया और फिर रेडी हो गया। सुबह के 10 बज चुके थे। एकांश अपनी भतीजी श्रेया के साथ उसके कमरे में बैठा था। ब्रेकफास्ट भी उसने वही मंगवा लिया था, क्योंकि वो चाहता था कि श्रेया का मूड अच्छा रहे। नन्ही बच्ची अपनी मासूमियत में लिपटी थी और एकांश की आंखों में बस उसके लिए बेइंतहा प्यार झलक रहा था। उसने उसे खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाया और फिर सुनीता जी को उसे संभालने के लिए बोलकर अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। रास्ते में चलते चलते उसने अपने असिस्टेंट अनुज को सख्त लहजे में कहा, डोंट अलाउ एनीवन इन आफ्टर 11। आई डोंट लाइक लेट कमर्स एंड यू नो इट। उसका इशारा साफ था कि जो भी कैंडिडेट 11 बजे के बाद आएगा उसे सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अनुज ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, यस बॉस। इतना बोलकर वो रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ गया। एकांश अपने स्टडी रूम में बैठा फाइल्स चेक कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यष्टि ही घूम रही थी। एकांश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारे इतने करीब पहुंचकर भी तुमसे नहीं मिल पाया। मुझे लगा था कि श्रेया के लिए तुम सबसे ठीक रहोगी। वो अभी सोच ही रहा था कि 11 बजते ही पहला कैंडिडेट अंदर आया। वो एक 16 साल की लड़की थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी मोबाइल स्क्रीन पर था। वो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी, जैसे इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस ज्यादा जरूरी हो। एकांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ज्यादा सवाल किए बिना सिर्फ 2 मिनट में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद आई एक 50 साल की महिला। जैसे ही वो अंदर आई, एकांश ने एक नजर डाली और समझ गया कि वो बच्चों को संभालने के लिए फिट नहीं थी। उनके चलने के अंदाज से ही दिख रहा था कि उन्हें घुटनों की तकलीफ है। एकांश उन्हें देखकर खुद से बोला, अगर ये खुद इतनी मुश्किल से चल पा रही है तो श्रेया का पीछा कैसे करेंगी। इतना सोचते ही एकांश ने उन्हें देखकर कहा, थैंक यू फॉर कमिंग, लेकिन आप श्रेया का ध्यान रखने के लिए फिट नहीं हैं। प्लीज आप जाइए। इतना कहकर उसने उन्हें भी बाहर भेज दिया। इसी तरह 10 से ज्यादा कैंडिडेट्स आए और गए। हर कोई कुछ न कुछ कमी लेकर आया था। कोई ओवर कॉन्फिडेंट, कोई बिल्कुल कंफ्यूज और कोई तो बच्चों को संभालने के काबिल ही नहीं था। अब एकांश वाकई फेड अप हो गया था। उसने अपनी घड़ी देखी और सोचा, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है। वहीं बाहर खड़े अर्जुन ने वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाया और उसे देखकर कहा, देखो अंदर इंटरव्यू चल रहे हैं। अगर अब कोई भी इंटरव्यू के लिए आए तो उसे अंदर मत जाने देना। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। इतना बोलकर अनुज वहां से चला गया। उसके जाते ही हड़बड़ाते हुए यष्टि इंटरव्यू देने पहुंची, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। देखते ही देखते यष्टि और उस गार्ड के बीच में बहस शुरू हो गई। गार्ड ने उसे देखकर सख्त लहजे में कहा, देखिए मैडम, मैंने बोला ना कि 11 बजे के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा, प्लीज जाइए। लेकिन उसके सामने खड़ी यष्टि वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपना बैग कंधे पर टांग कर हाथ जोड़कर गार्ड से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, बस एक मौका दे दीजिए। मैं बहुत दूर से आई हूँ। मैं लेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई, प्लीज। गार्ड उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके पास एक फोन आया और वो एक नजर यष्टि को देखकर पीछे मुड़कर बात करने लगा। ये देखकर यष्टि की आंखों में एक चमक आ गई और वो धीरे से बोली, यही मौका है यष्टि। अगर तुझे ये जॉब चाहिए तो ये रिस्क उठाना ही होगा। घुस जा अंदर, इससे पहले कि ये पलटे तो यहाँ से गायब हो जा। इतना बोलते ही यष्टि ने झटके से दरवाजा खोला और अगले ही पल वो अंदर थी। इस वक्त एकांश की पीठ उसकी तरफ थी। कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होते ही एकांश पलट गया। इससे पहले कि एकांश उसका चेहरा देखता, तभी गार्ड हड़बड़ाते हुए अंदर आया और यष्टि का हाथ पकड़कर उसने उसे अपनी तरफ घुमा दिया। वो एकांश को देखकर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, मैंने इसे रोका था, लेकिन। इतना सुनते ही एकांश गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, वॉट लेकिन? मैंने साफ साफ कहा था कि 11 बजे के बाद जो भी कैंडिडेट आएगा उसे इंटरव्यू में अलाउ नहीं किया जाएगा। लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। इस लड़की को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। आई सेड गेट आउट। जो लड़की अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकती वो श्रेया को क्या संभालेगी? गार्ड ने यष्टि का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा।
वो गुस्से में उसे देखकर बड़बड़ा रहा था। मैंने कहा था ना कि अंदर मत जाओ, देख लिया अपनी जिद का नतीजा। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ गई, अब चलो यहाँ से। इससे पहले कि वो यष्टि को कमरे से बाहर लेकर जाता, उसने अपना हाथ झटक कर गार्ड के हाथ से छुड़ाया और तुरंत पलटकर एकांश के सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, सॉरी सर, प्लीज, मेरे लिए ये इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। यही वो पल था जब उसे देखते ही एकांश अपनी जगह पर जम गया और एकांश की आंखें वहीं ठहर गईं। वो हैरान होकर खुद से बोला, ये वही लड़की है जिसने सिग्नल पर श्रेया को हंसाया था। एक सेकंड के लिए एकांश को खुद पर भरोसा नहीं हुआ। वो धीरे से बोला, किस्मत भी अजीब है, जिस लड़की को ढूंढने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वो खुद सामने से चलकर मेरे पास आ गई। वो सोच ही रहा था कि तभी गार्ड उसके पास आकर बोला, सॉरी सर, ये लड़की जाने का नाम ही नहीं ले रही है, बहुत जिद्दी है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अभी भगा देता हूँ। एकांश ने बिना एक और सेकंड वेस्ट किए गार्ड से गहरी और भारी आवाज में कहा, तुम जाओ यहाँ से और इन मैडम को यहीं रहने दो। गार्ड चौंकते हुए बोला, पर सर, आई नो आप गुस्सा है, चिंता मत कीजिए, मैं इसे पकड़कर बाहर छोड़कर आता हूँ। गुस्से में एकांश की आवाज और सर्द हो गई। वो गुस्से में बोला, यू नो कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है, बाहर जाओ। ये सुनकर गार्ड बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने अनुज को सब कुछ बता दिया, जो अभी अभी वापस आया था। उसकी बात सुनकर अनुज भी थोड़ा सा परेशान हो गया। वहीं एकांश की बातों से अब यष्टि को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। एकांश ने उसे देखकर कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, बैठो। अब जाकर यष्टि ने एकांश को ध्यान से देखा था। उसे देखते ही वो खुद से बोली, OMG, इतना हैंडसम, इतना टफ, डैशिंग और स्ट्रिक्ट इंसान भी इतना गुड लुकिंग हो सकता है। वो उसे एकटक बस देखे ही जा रही थी। यष्टि का दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए हैंग हो गया था और तभी एकांश ने अपना हाथ उसकी आंखों के आगे वेव किया और गहरी आवाज में कहा, मिस, आप जमीन पर है ना? यष्टि झटके से रियलिटी में लौटी और फिर से सोचने लगी, अरे मैं घूर रही थी क्या? हद है यष्टि। वो झेप गई और फटाफट सामने वाली चेयर पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एकांश के चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई थी। यष्टि ने जल्दी से अपनी फाइल एकांश की तरफ बढ़ा दी। एकांश ने फाइल खोली और सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। उसने सबसे पहले पूछा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? यष्टि ने थोड़ा सीरियस होकर जवाब दिया, बस मेरा छोटा भाई है जो हॉस्टल में रहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। एकांश ने हल्के से सिर हिलाकर दूसरा सवाल पूछा, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? यष्टि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद से कहा, एक मिनट, ये सवाल जॉब इंटरव्यू में कौन पूछता है? तभी वो थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, सॉरी, व्हाट? एकांश बिल्कुल ठंडे अंदाज में बोला, क्योंकि रिलेशनशिप्स के चक्कर में लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं और मुझे श्रेया के लिए एक डेडिकेटेड नैनी चाहिए। यष्टि ने थोड़े चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, असल में मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इन सब चीजों के बारे में सोचूं। मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। एकांश ने अपनी हल्की सी मुस्कान दबा ली। तभी उसने तीसरा सवाल पूछा, क्या तुम इस घर में रहने में कंफर्टेबल हो? श्रेया को कभी भी नैनी की जरूरत पड़ सकती है। यष्टि ने मन ही मन सोचा, मेरे छोटे से रूम से तो ये पूरा महल ही अच्छा है। उसने फौरन जवाब दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरे घर में कोई नहीं होता, तो यहाँ कम से कम बातें करने के लिए लोग तो होंगे। एकांश ने थोड़ा सरप्राइज होकर कहा, ऑल राइट। फिर उसने चौथा सवाल किया, तुम्हें इस जॉब के बारे में किसने बताया? यष्टि ने बेबाकी से जवाब दिया, एक्चुअली मेरी दोस्त की मौसी के किसी जानने वाले ने बताया। एकांश की नजरों में हल्की दिलचस्पी आ गई। वो फिर से बोला, तुम साइंस स्टूडेंट हो, तो अपनी फील्ड में कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ रही? यष्टि का चेहरा हल्का मायूस हुआ, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कोशिश की थी, लेकिन आजकल बिना सिफारिश के जॉब नहीं मिलती। मैं अपनी मेहनत से जॉब चाहती थी, इसलिए जब मुझे इस जॉब के बारे में पता चला तो मैंने सोचा ट्राई करने में क्या हर्ज है। एकांश ने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखों में सच और कॉन्फिडेंस दोनों झलक रहे थे। एकांश ने आखिरकार लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी मंथली सैलरी 3 लाख होगी।
यष्टि को लगा कि उसने गलत सुना है। वो चौंकते हुए बोली, 1 मिनट, कितने? एकांश फिर से बोला, 3 लाख। यष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान होकर खुद से बोली, क्या ये बंदा मजाक कर रहा है? मुझे इतनी अच्छी सैलरी सिर्फ एक बच्ची को संभालने के लिए मिल रही है। कहीं इसे भी मुझसे कोई फेवर तो नहीं चाहिए? ये सोचते ही वो एकांश को देखकर मासूमियत से बोली, देखिए, मैं मानती हूँ कि मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जो पैसों के लिए बिक जाए। ये सुनते ही एकांश की आंखें हैरानी से फैल गई और वो यष्टि को देखकर बोला, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो? ये इंटरव्यू एक नैनी के लिए रखा गया है। क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है? उसकी बात सुनकर यष्टि फिर से बोली, मुझे पता है कि ये इंटरव्यू एक नैनी के लिए रखा गया है, लेकिन 25 से 30 हजार की नौकरी के लिए अगर कोई 3 लाख ऑफर करे तो इसका मतलब मैं क्या समझूं? मतलब तो साफ है ना कि सामने वाले को मुझसे कुछ और भी चाहिए। अब एकांश के चेहरे पर हल्का गुस्सा आ गया और वो सख्त आवाज में बोला, अपनी इस सोच को लगाम दो। अगर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ उसके पीछे कोई रीजन होगा, और रीजन एक ही है जिसके लिए मैंने तुम्हें ये जॉब दी है। वो मेरे लिए अनमोल है, फिर उसके लिए 3 लाख खर्च करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, समझी? ये सब कुछ सुनकर यष्टि को अपने ऊपर गुस्सा आया और वो सर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी, मैंने गलत समझ लिया था। वो आगे कुछ बोलती कि उससे पहले ही एकांश ने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, कल आकर फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, जॉब तुम्हें मिल चुकी है। यष्टि को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या मैं उस बच्ची से मिल सकती हूँ? आगे क्या होगा? क्या यष्टि को सच में एकांश में दिलचस्पी हो रही है या ये बस एक फीलिंग है? क्या ये दोनों जल्द ही एक दूसरे को अलग नजरिए से देखने लगेंगे? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।